नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सनातन न्यूज़ में आप लगातार देख रहे होंगे कि बर्खास्त शिक्षक और जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती निकाली जानी है, युक्तियुक्तकरण को लेकर के जो भी बातें सामने आ रही हैं, उसे लेकर के आज मेरे सामने काफ़ी सारे शिक्षक मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करूँगी कि युक्तियुक्तकरण क्या है और क्यों शिक्षक भर्ती को रोका जा रहा है। इतनी सारी शिक्षक भर्ती जो चुनाव के दौरान इन्हें वादा किया गया था कि शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी और लगातार प्रदेश में शिक्षक जो है, शिक्षक की जो पढ़ाई जो है उसमें अभ्यर्थी पढ़ कर निकल रहे हैं और जो पहले शिक्षक ग्रहण कर चुके हैं वे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कोई भर्ती आएगी तो वे ज्वाइन करेंगे और प्रदेश को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये युक्तियुक्तकरण क्या है जिसे लेकर के आप लोग आज यहाँ पर पहुँचे। युक्तियुक्तकरण वो है कि बैलेंसिंग करना। स्कूलों में जैसे कुछ स्कूलों में सेटअप 5 का है और वहाँ कहीं 7 टीचर या 8 टीचर है तो वहाँ 5 टीचर रखना, और जैसे किसी स्कूल में 5 टीचर की आवश्यकता है और 2 टीचर है तो उसको बैलेंस करना युक्तिकरण है। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी क्या आप लोगों की हमारी मांग कुछ नहीं है, हम केवल विरोध कर रहे हैं। विरोध इस चीज़ का कर रहे हैं, हम युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे। आप बैलेंसिंग कीजिए, लेकिन आप इस बैलेंस, इस युक्तिकरण की आड़ में आप लगभग 43,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के पद को जो खत्म करने जा रहे हैं, आप 4,000 स्कूलों को जो बंद करने जा रहे हैं और 35,000 बेरोजगारों के जो घोषणा हुई थी कि उनको नियुक्ति देंगे, टीचर भर्ती करेंगे। विधानसभा में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया था। तो बेरोजगार जो हमारे बीएड डीएड किए बेरोजगार हैं, जो सपने सजोए बैठे शिक्षक बनने के, उनके सपनों के साथ ये कुठाराघात करने की ये साजिश रची जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर साल कितने सारे जो अभ्यर्थी पढ़ के निकलते हैं, सिर्फ ये सपना लेकर निकलते हैं कि वे शिक्षक बनेंगे। उनके सपने के साथ में घात किया जा रहा है कि हर साल जो पढ़कर निकलते हैं, जो छात्र पढ़कर निकलते हैं कि आज नहीं तो कल वे शिक्षक बनेंगे। हाँ, सही, आप सही बोल रहे हैं। आज जो छात्र हमारे पढ़ के निकल रहे हैं, डीएड बीएड करके निकल रहे हैं, वो शिक्षक बनने की उम्मीद से निकल रहे हैं और अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक युक्तिकरण का एक वो है कि प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक में मर्ज कर देंगे, तो जो प्राथमिक का हेडमास्टर है उसका पद औचित्यहीन या आधारहीन हो जाएगा, एक उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच में ये जंग है कि लोग शिक्षा तो वे भी है, शिक्षक तो ये भी है, शिक्षा वहाँ भी दी जाती है, शिक्षा यहाँ भी दी जाती है। क्या है ये सब चीज़ों का कारण क्या है जो आप लोग यहाँ पर? सरकार हमारी तुलना निजी स्कूल से करना चाह रही है, जो कि सरासर अन्याय वाली बात है, क्योंकि निजी स्कूल में 5 कक्षा के लिए 5 टीचर रहते हैं और उनके एक प्रधान पाठक, साथ ही साथ उनको 7 क्लर्क भी होता है जो सारा काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे वनांचल की स्कूल है जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ एक शिक्षक और लगभग 100 प्रकार के काम रहते हैं। जनगणना कार्य करना, बीएलओ का कार्य करना, बहुत सारे तमाम कार्य होते हैं जिनको शिक्षकों को करना होता है। आजकल प्रतिदिन ऑनलाइन वर्क हमको करना पड़ता है और हम एक शिक्षक या कोई 2 शिक्षक रहेंगे तो गुणवत्ता कैसे आएगी? शासन को ये सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो बालकों को अगर आगे लाना है, छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना है, तो गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएं। क्योंकि इस बार प्रदेश सरकार, विष्णुदेव की सरकार बोल रही है कि शिक्षा गुणवत्ता वर्ष, लेकिन आप हमारे प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल के एक पद खत्म करें तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी? आप खुद समझ सकते हैं। तो ये जो लगातार जो है स्कूल 4,000 का जो आंकड़ा है, उससे ज़्यादा भी स्कूल बंद कराने की बात सामने आ रही है। कैसे देखते हैं इस विषय को? क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ अंचल है छत्तीसगढ़ के, जो ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षक पहुँच नहीं पा रहे हैं, शिक्षा पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा ये जो निर्णय है वो कैसे देखते हैं इस विषय को? ये निर्णय गलत लग रहा है, कैसा है? शासन का निर्णय बहुत ही गलत है और उसका नीति भी बहुत गलत है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार ने भी प्रयास किया था बैलेंसिंग करने का। जो सहायक शिक्षक से शिक्षक में पदोन्नति हुई थी, उनके लिए गाइडलाइन जारी किया था कि जहाँ पर शिक्षक विहीन स्कूल है, एकल शिक्षकीय है, जहाँ दर्ज ज़्यादा है, शिक्षक कम है, वहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई थी। पर भ्रष्टाचार के कारण पैसा लेकर के बाकी सबको ब्लॉक मुख्यालयों के आसपास किया गया है। उसी नीति का ये नतीजा है कि आज सरकार को बैलेंसिंग करने की, युक्तिकरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। युक्तिकरण करें पर 2008 का जो सेटअप है उसे छेड़खानी ना करें। आज के समय में इतने सारे जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी सारे बेरोजगारी चरम सीमा पर। जी, बेरोजगारी अब देने की बात तो उसने अपने जन घोषणा पत्र में की थी, पर अब इसी से पता चल रहा है कि सरकार जो है बेरोजगार देना तो बहुत दूर की बात है,
छीनने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर युक्तिकरण सलाहों का अगर यदि किया जाता है तो बहुत सारे प्रधान पाठक के पद समाप्त हो जाएंगे। शिक्षा की तो बात ही दूर है। बिल्कुल, ये जो बच्चे अभी जो पढ़ के निकल रहे हैं, लगातार उनकी ये उम्मीद थी, जो बीते सब चुनाव के समय भी जो पढ़ के निकले थे, उनकी ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उन्हें नियुक्त कर लिया जाएगा। अब आज की स्थिति ऐसी है कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। आप लोग भी मतलब यहाँ देखिए, ये जो है नीति जो है उसका जो है पूरा शिक्षक संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, साथ में जो है पालकगण भी इसका विरोध में जो है उतर रहे हैं, क्योंकि शासन जो है अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करके लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो स्कूल बंद हो जाएगा वो फिर पुनः चालू नहीं होगा, क्योंकि और इन लोग पूर्व में कई स्कूलों को बंद किए थे लेकिन आज भी वो संचालित नहीं हो पा रहा है, तो वो मर्ज कर दिए और वहाँ का सेटअप जो है वो ख़त्म हो गया। तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो फिर जाएंगे कहाँ? तो वो प्राइवेट की ओर जा रहे हैं और इतना फीस है जिसको देखकर पालक जो है पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं और बच्चे जो है स्कूल की ओर जाने के बजाय जो है वो अन्य कार्य में जो है वो लिप्त हो रहे हैं। तो शिक्षकों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में तो देखा जाए तो ठीक है, लेकिन राजधानी में भी बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। जी, युक्तिकरण जो लाया गया है, हमारा मांग ये है खास करके कि 2008 सेटअप को रखते हुए उसको जारी किया जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ व्याख्याता हायर सेकेंडरी का, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे वाणिज्य संकाय है, प्रत्येक संकाय के लिए एक एक विषय के लिए व्याख्याता दिया गया है, लेकिन वाणिज्य संकाय में पिछले 2 साल से हम टॉपर्स दे रहे हैं। यानी जो भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स आए हैं 10 में से 5 हमारे संकाय से हैं और अभी इस 19 में से 15 जो है वाणिज्य संकाय से है। लेकिन इस युक्तिकरण के माध्यम से जो सेटअप में लाया गया है उसमें वाणिज्य संकाय से जो 2 पद है उसको एक एक पद किया जा रहा है। यानी हायर सेकेंडरी में भी लगभग मान के चलिए कि 3000 पद समाप्त हो रहे हैं वाणिज्य संकाय से। इससे जो वो छात्र हैं, ग्रामीण छात्र हैं चाहे शहरी छात्र हैं, वो बिल्कुल हतोत्साहित होंगे, क्योंकि जो विषय लेने वाले हैं वो भी 10 बार सोचेंगे कि मेरे यहाँ तो क्लास में शिक्षक ही नहीं है, फिर कैसे वो आगे बढ़ेगा। जी, सरकारी स्कूल से अभी जो रिज़ल्ट आया है, बोर्ड के जो रिज़ल्ट आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे ही बहुत अच्छे से टॉप किए। तो सरकारी स्कूल और निजी स्कूल में लोग आज भी फ़र्क देखते हैं कि अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं सरकारी स्कूल के बजाय। क्या है एक्चुअली में जो सरकारी स्कूल में जो सेटअप लागू किया गया था पहले से 2008 में, उसके तहत एक ही स्कूल में इतने सारे पद सृजित कर दिए हैं, अतिरिक्त हैं। जैसे 5 रहना है, 5 की जगह हम 7 भर दिए, 7 की जगह हम 9 भर दिए। तो ये जो है इसके वजह से जो है जहाँ पढ़ाई होना है वहाँ अब तक पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से। तो 2008 का जो सेटअप लागू था इसको यथावत रखा जाए, ये हमारा शासन से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। और साथ ही जो युक्तिकरण वाला जो है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग में 2 कैडर हैं, जैसे ट्राइबल और एजुकेशन। इसमें एजुकेशन में इतने सारे शिक्षक पदस्थ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और ट्राइबल में कम हैं। और ट्राइबल क्षेत्र के जो टीचर हैं उनको कहाँ ले गए हैं अभी प्रतिनियुक्ति में? एजुकेशन में। अब चूँकि ट्राइबल क्षेत्र पूरा खाली हो गए हैं, अब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टीचर हैं, तो यदि इसमें स्थानांतरण वाला जो नियम लागू कर देते हैं या टी संवर्ग को मर्ज कर देते हैं, ख़त्म कर देते, समाप्त कर देते हैं, तो जहाँ 5 है वहाँ से अतिरिक्त है, जैसे 1 अतिरिक्त है तो उसको 4 किया जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से अनुपातिक रूप से संख्या के अनुपात में यदि टीचरों की संख्या रहे तो प्रत्येक शासकीय स्कूलों में पढ़ाई स्तर बेहतर होगा। और हम यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में बेस्ट से बेस्ट सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि 2008 का जो सेटअप लागू था इसको यथावत रखे, और जो वर्तमान में जो लागू किया जा रहा है ये ना करे। ऐसा यदि करने से छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूलों में पढ़ाई स्तर बहुत कम होगा, उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैं प्रीतम कोसले, प्रांताध्यक्ष जो है साझा मंच छत्तीसगढ़। अभी जो युक्तिकरण जो 2008 का जो सेटअप था, अब उसमें बदलाव की बात सामने आ रही है। क्या लगता है इससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा? शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पिछड़ते हुए नजर आएगा? जी, बहुत बड़ा प्रभाव नज़र आएगा। जैसे कि अभी स्पष्टीकरण आया हुआ है विरोध के बाद कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम नहीं किया जा रहा है। इसमें 2009 की जो शिक्षा नीति है उसको लागू करने की बात कहा गया है। चलो ठीक है, इस बात को हम मान लेते हैं कि 2009 की भी एक नीति है जिसमें बहु कक्षा शिक्षण को लागू किया गया है। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि क्या आज शिक्षकों को स्कूलों में केवल पढ़ाई के लिए ही
भेजा जा रहा है कि उसके अलावा और कोई दूसरा काम से उनसे लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अगर आज होने लगा है तो वो स्कूलों के माध्यम से होने लगा है। तो इस प्रकार से शिक्षक जो है स्कूलों में पढ़ाई ना करा करके दूसरे काम में व्यस्त है। अब वो दूसरे काम में व्यस्त है जो प्राथम्य होता है। आज डाक आया, आज हमको तुरंत उसको जो है बना करके भेजना है। तो जब हम डाक बनाने में हम व्यस्त रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन, ये प्रश्न है। तो निश्चित रूप से जब संख्या वहाँ पे कम होगी, एक व्यक्ति जो है हमेशा जो है उसमें व्यस्त रहेगा, तो पढ़ाई की गुणवत्ता आप कैसी होगी आप जान सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे शिक्षक थे जिनसे हमने हर विषय पर चर्चा की। उन्होंने अपना अपना मत रखा कि कैसे किस क्षेत्र में कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, जो निजी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, क्यों जो 4000 स्कूल हैं जो प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं, इन सभी विषयों को लेकर के आज हमने चर्चा की। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जाकेश साहू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ। शिक्षक हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुख्य रूप से जो युक्तिकरण है उसका विरोध करने के लिए हमने अभी 28 मई को एक दिवसीय मंत्रालय का घेराव रखा है। उसके संबंध में है सरकार का ये जो युक्तिकरण है उसमें हमारे शिक्षकों को कम किया जा रहा है। प्राथमिक शालाओं में जो सेटअप था 2008 के सेटअप में प्राथमिक शालाओं में 60 दर्ज पर एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, उसी प्रकार से मिडिल स्कूलों में 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक था, उसको सरकार कम कर रही है। उसके अलावा और बहुत सारे जो हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे विषय के जो शिक्षक हैं उसको भी कम किया जा रहा है। एक आंकड़ा है जिसके अंतर्गत 50 से 55 हज़ार शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने चुनाव के वक्त स्पष्ट कहा था कि हम 57,000 शिक्षकों की जो रिक्त पद हैं, ये सरकारी आंकड़ा था, रिक्त पदों का सरकारी आंकड़ा सरकार ने जुटाया था, उसमें 57,000 रिक्त पद है, उस पर भर्ती करने का निर्णय लिया था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वो भर्ती करने के बजाय स्कूलों में अतिशेष निकाल रहे हैं। कारण यही है कि शिक्षकों के पद को कम कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षा में गुणवत्ता कहाँ से आएगी। और ऊपर से सरकार जो है प्राइवेट स्कूल से तुलना करती है, तो जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे 5 कक्षाओं में 5 शिक्षक हैं, उसके अलावा 1 प्रधान पाठक है और स्टाफ है। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 2 स्टाफ आप रखेंगे तो शिक्षकों की गुणवत्ता बिल्कुल रूप से शिक्षकों में आएंगे, स्कूलों में गुणवत्ता आएगी नहीं। उसके बाद आप आरोप लगाएंगे कि सरकारी स्कूलों का गुणवत्ता नहीं है, तो निश्चित रूप से इससे जो पालकों का रुझान है वो प्राइवेट स्कूल की ओर से जाएगा। इसलिए हम स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार सुनियोजित तौर पे सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, रोजगार खत्म कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है।